हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक युंगी के सौरे बॉडीगार्ड को मार पीट कर युंगी के मेंशन के अंदर आता है। युंगी लिविंग रूम में खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। युंगी को अपने सामने पाकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और युंगी के पास आकर युंगी के कॉलर टाइटली होल्ड कर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, यू माफिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मुझसे दूर करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे जिमिन को छुआ और उसे भगा कर यहाँ पर लेकर आए और उसे अपने घर में कैद कर लिया। बोलो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को यहाँ लाने की। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी जिन जंगकुक के पास आता है और बड़े ही काम लिए जंगकुक से कहता है, जंगकुक शांत हो जाओ और बैठ के बात करते हैं, और युंगी का कॉलर इस तरीके से मत पकड़ो। लेकिन जंगकुक युंगी का कॉलर और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं जिन यंग, इसने मेरे जिमिन को हर्ट किया है, इसे तो मैं चाहकर भी नहीं माफ़ करूँगा। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई को मुझसे दूर। युंगी डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, देखिए सर, पहले आप शांत हो जाइए, और जितना प्यार आप जिमिन से करते हैं मैं भी उतना ही प्यार जिमिन से करता हूँ, और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जिमिन ने मुझसे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और आप मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिमिन माँ बनने वाला था। उस वक्त जिमिन को मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। जंगकुक गुस्से में आकर युंगी के फेस पर एक पंच मारता है और युंगी से कहता है, हाँ सही कहा जिमिन ने, मुझे तुम जैसे घटिया माफिया पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जो पता नहीं हर रात कितनी लड़कियों के साथ सोता होगा और उसने कितने इनोसेंट लोगों को मारा होगा। आई डोंट बिलीव यू। मैं अपने भाई को लेकर अभी यहाँ से चला जाऊँगा और एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रखूँगा, और जो तुमने मेरे भाई के साथ गलत किया है ना, उसकी सज़ा भी मैं दिलवा कर तुम्हें रहूँगा। जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से युंगी को पंच किया था, जिसकी वजह से युंगी के नोज़ से ब्लड निकलने लगा था। शोर की आवाज़ सुनकर जिमिन अपने बेडरूम से बाहर निकलता है। जिमिन अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखकर कहता है, युंगी आ, क्या हुआ। जंगकुक इतने दिनों बाद अपने भाई की आवाज़ सुनकर जिमिन के डायरेक्शन में देखने लगता है। जिमिन सबसे पहले लिविंग रूम में आकर युंगी को देखता है, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड था और युंगी के नोज़ में से ब्लड भी निकल रहा था। जिमिन घबराते हुए युंगी के पास आता है और अपना एक हाथ युंगी के शोल्डर पर रखकर कहता है, युंगी तुम्हें क्या हुआ। तभी जंगकुक जिमिन के पास आकर उसे टाइटली हक कर रोने लगता है और कहता है, मोची, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तुमने एक बार भी अपने यंग को याद नहीं किया और एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। बस इस माफिया ने जो कहा तुमने मान लिया। जंगकुक को वहाँ देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और जिमिन ने भी अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जिमिन के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन भी जंगकुक को हक बैक कर कहता है, यंग, आप यहाँ क्या कर रहे हो, और मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जंगकुक हक ब्रोक करता है और अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से जिमिन के फेस पर रखकर कहता है, मैं जानता हूँ सारी गलती इस माफिया की है, तुमने कुछ नहीं किया। जिमिन, चलो मेरे साथ हमारे घर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये बात कहकर जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड कर उसे पुल करने लगता है, लेकिन जिमिन अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और जिमिन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, व्हाट आर यू डूइंग, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन जिमिन युंगी का हैंड होल्ड कर जंगकुक से कहता है, यंग, मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़कर आपके साथ नहीं आऊँगा। अब मेरी शादी हो चुकी है और युंगी मेरा हस्बैंड है।
जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में जिमिन से कहता है, जिमिन क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें पता नहीं ये एक माफिया है और माफिया कैसे होते हैं? हाँ, ये तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारे बेबी को भी। इसने तुम्हारा यूज़ किया है, तुम्हारे बॉडी का यूज़ कर कर तुम्हें प्रेग्नेंट बना दिया है और बस प्लेजर के लिए तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। अपने हस्बैंड पर ऐसे एलिगेशन लगता हुआ देखकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, यंग माइंड योर टंग। अब पता भी है आप किसके बारे में बोल रहे हैं? युंगी मेरा हस्बैंड है और मैंने उससे शादी की है और युंगी ने कभी भी मेरा यूज़ नहीं किया। उसने हमेशा मेरी परमिशन मांगी है और ये बच्चा भी युंगी का ही है और मैं युंगी के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो दूसरे माफियों की तरह बिल्कुल नहीं है। जंगकुक अपनी एंग्री आइज से युंगी की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मेरी बात मानो, ये माफिया तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। इसके लिए तुम इनफ नहीं हो, इसे हर रात कोई ना कोई चाहिए होता है। युंगी अपना ब्लड साफ़ करता है और जंगकुक से कहता है, देखिए सर, मैं मानता हूँ आप जिमिन के भाई हैं, इसलिए मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहें। मैं भी जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं एक माफिया हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि हर रात मुझे किसी ना किसी की बॉडी चाहिए। मैं जिमिन से सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने जिमिन से शादी की और जिमिन को लेकर मेरे घर में रह रहा हूँ और हमारा बेबी भी आने वाला है, तो इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जिमिन मेरे साथ यहाँ पर खुश है तो आप हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? जिमिन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके भाई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे ऊपर एक बार भरोसा कर तो देखिए। लेकिन जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक गुस्से में आकर युंगी को धक्का दे देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तुम जैसे माफिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम कितने ज़्यादा घटिया और गिरे हुए हो, मुझे सब कुछ पता है। जिमिन युंगी को होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक से कहता है, यंग आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को धक्का देने की, और मेरे ही घर में? आप होते कौन हो मुझे मेरे हस्बैंड से अलग करने वाले? हाँ, और आपको किसने कहा कि मेरे घर आप इस तरीके से आ जाइए? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ यंग, आप प्लीज़ हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पहली बार जिमिन ने जंगकुक से इस तरीके से बात की थी। जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, जिमिना तुम एक माफिया के लिए अपने भाई से इस तरीके से बात कैसे कह सकते हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। प्लीज़ जिमिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें बचपन से लेकर आज तक मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर इस तरीके से नहीं जा सकते जिमिना। मैं तुम्हें इस माफिया के साथ नहीं रहने दूंगा। जिमिन अपना हाथ पीछे लेता है और जंगकुक से कहता है, आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आपके साथ और नहीं रह सकता। आप बिल्कुल पागल हो चुके हो यंग। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा भी आने वाला है। सो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और कभी भी मुझे लेने के लिए यहाँ पर मत आइए। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, जिमिना क्या तुम सच में इस माफिया के लिए अपने भाई को छोड़ रहे हो? जिमिन अपने आंसू को कंट्रोल करता है और युंगी को होल्ड कर कर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और युंगी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए यहाँ। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द फिर से आऊँगा तुम्हें लेने। याद रखना, मैं इस माफिया के साथ तुम्हें बिल्कुल नहीं रखूँगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी आंखों में आंसू लेकर युंगी के मेंशन से चला जाता है और जिन भी जंगकुक के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन तायोंग वही खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। तायोंग की आंखों से भी
आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे और तायंग भी जिमिन को देखकर रो रहा था। जिमिन की नज़र जैसे ही तायंग पर पड़ती है, जिमिन बड़े ही स्लोली तायंग के पास आता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तायंग, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी वजह से सज़ा मिली। मुझे माफ़ कर दो तायंगा। तायंग जिमिन को टाइटली हक कर कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, जिमिना, तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम तो मेरे सोलमेट हो ना, और तुमने आज तक सारी बातें मुझसे शेयर की है, तो तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? हम एक बार जंकुक से बात तो कर सकते थे ना, वो ज़रूर मान जाते। जिमिन हक ब्रोक करता है और तायंग से कहता है, सच में तायंगा, तुम्हें लगता है कि हम मान जाते? अभी अभी तुमने देखा नहीं, युंगी के इतने समझाने के बावजूद तुम्हें क्या लगता है यंग मान जाते? कभी नहीं। उनको अपनी ईगो बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तायंगा। इससे पहले बहुत देर हो जाए, तुम्हें यंग को अपना बना लेना चाहिए और उनसे शादी करके अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। तायंग बड़े ही सैडली जिमिन से कहता है, शायद अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जिमिना। जब से तुम गए हो, जंकुक सर मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। वो कभी भी मुझसे बात नहीं करते हैं, और जब भी मुझसे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि तुम मेरी वजह से उनसे दूर चले गए हो। मैं क्या करूँ जिमिना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिमिन तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, मैं मानता हूँ यंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यंग तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए तो बात तुम्हारे हाथों से निकल जाए उससे पहले तुम यंग से शादी कर लो, ताकि वो भी संभल जाए। और मुझे पता है कि मेरे यंग को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है ती। तायंग अपना हेड नोट करता है और अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से जिमिन के चिक्स पर रखकर कहता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और अपने आने वाली बेबी का। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिमिना, तुम्हें यहाँ पर खुश देखकर। जिमिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, ठीक है तायंग, तुम भी यहाँ से जाओ। पता नहीं यंग बाहर हो गए या नहीं होगे, वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। प्लीज़ उन्हें जाकर संभालो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायंग जिमिन को एक लास्ट बार हक करता है और जिमिन से कहता है, डोंट वरी, मुझसे जो होगा मैं वो सब करूँगा। ये बात कहकर तायंग बाहर चला जाता है। तायंग के बाहर जाने के बाद जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। युंगी जिमिन के पास आकर उससे कहता है, मोची, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन युंगी को टाइटली हक कर लेता है और युंगी से कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे यंग ऐसे ही है, वो गुस्से में किसी की बात नहीं सुनते हैं। युंगी, आई एम सो सॉरी। युंगी जिमिन के आंसू पोंछता है और जिमिन से कहता है, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो जिमिना, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और रही बात जंकुक की, वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, और तुम चिंता मत करो, मैं खुद उनसे बात करूँगा और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जिमिन युंगी को टाइटली हक कर कर और भी ज़्यादा रोने लगता है और युंगी जिमिन को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मेंशन के बाहर जंकुक और जिन मिलकर तेयोंग का वेट कर रहे थे। तभी जिन जंकुक से कहता है, जंकुक, अब हम क्या करें? जिमिन तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो उस माफिया के प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका है। जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा यंग, मैं मेरे मोची को उस माफिया के साथ और नहीं रख सकता। प्लीज़ यंग, आप ही कुछ कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिमिन उस माफिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, हमें जिमिन का भरोसा तोड़ना होगा और जिमिन को बताना होगा कि वो माफिया कितना ज़्यादा घटिया है।
जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम दोनों आखिरकार कर क्या सकते हैं? तुम्हें पता है ना, जिमिन ने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी, तो वो मेरी बात क्या खाक सुनेगा? जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, हाँ यंग, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा और जिमिन को उस माफिया से अलग करना होगा, चाहे वो सच्चाई से अलग करना हो या झूठ बोलकर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, यंग, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो? आई मीन कुछ ऐसे लोग क्या आपके कांटेक्ट में हैं जो किसी का भी फेक वीडियो बना सकते हैं और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल इस माफिया जैसी दिखनी चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन तुम उसका क्या करोगे और तुम्हें किस तरीके की वीडियो चाहिए? जंगकुक स्मार्ट करता है और जिनसे कहता है, वो मैं आपको बता दूंगा, बस आप एक ऐसा इंसान ढूंढिए जो बिल्कुल इस माफिया की तरह दिखता हो। और हाँ, आप एक डॉक्टर है, तो क्या आपके पास ऐसी दवाइयाँ है या फिर ऐसा कोई इंजेक्शन जिसकी वजह से जिमिन उस माफिया के बारे में भूलना शुरू कर दे, यानी कि जिमिन और उस माफिया की यादें जिमिन की नज़रों में से पूरी तरीके से धुंधली हो जाए। जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ ऐसी कुछ दवाइयाँ तो है, लेकिन वो किसी के भी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन तुम करने का सोच क्या रहे हो जंगकुक? जंगकुक स्मार्ट करता है और जिन से कहता है, मैंने आपसे जितना कहा बस उतना कीजिए और सब कुछ मैं देख लूँगा, और जल्द से जल्द हम लोगों की अमेरिका की फ़्लाइट बुक कीजिए। मैं, जिमिन और आप और तायंग, हम चारों ही जिमिन को लेकर अमेरिका चले जाएंगे। जंगकुक का ये प्लान सुनकर जिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या तुम श्योर हो? क्या तुम सच में ये सब कुछ करना चाहते हो? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ मैं अपने भाई को वापस से अपने घर लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आप बस उतना कीजिए जितना मैंने कहा है। जिन और जंगकुक आपस में बात किए जा रहे थे, तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। तायोंग को देखकर जंगकुक कार का विंडो नीचे करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम इतने देर से अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ दरअसल मैं जिमिन से कुछ बात कर रहा था। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, ठीक है चुपचाप कार में बैठ जाओ, हमें घर भी जाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार में आकर बैठ जाता है। तायोंग जैसे ही कार में आकर बैठ जाता है, जंगकुक ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड था और बड़ी मुश्किल से तायोंग ने अपने आंसू रोक कर रखे थे। जंगकुक कार के मिरर से तायोंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, आई एम सो सॉरी तायोंग, मुझे पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें ही हो रही है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जिमिन को उस माफिया के साथ नहीं रख सकता, लेकिन मैं तुमसे भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। ये कहकर जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।